और चलिए खबरों को विस्तार से देखेंगे। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी इस वक्त की दुखद खबर। नहीं रही अतिरिक्त मुख्य सचिव एनर्जी आलोक। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे एसीएस आलोक। दिल्ली स्थित आवास पर देर रात अंतिम सांस ली है। 1993 बैच के सीनियर आईएएस ऑफिसर थे आलोक। बूंदी, सवाई माधोपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में कलेक्टर समेत कई अहम पदों पर भी रह चुके हैं। ऊर्जा इंफ्रा मामलों के एक्सपर्ट के रूप में आलोक की देश भर में पहचान थी। एसीएस आलोक के असमय निधन की सूचना से समूची ब्यूरोक्रेसी में शोक की लहर छा गई है। एसीएस आलोक, जिनकी सांसारिक यात्रा पूर्ण हुई, अब हमारे बीच नहीं रहे। फर्स्ट इंडिया भी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता है। लेकिन राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में एसीएस आलोक का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता रहेगा। कहा जाता है कि इस दुनिया से जाने वाले नहीं आते, बस आती है तो समय समय पर उनकी यादें। और जब शख्सियत एसीएस आलोक जैसी हो, जिन्होंने कठिन कार्यों को अपने हाथ में लेकर सरल में तब्दील किया। कठिन शब्द एसीएस आलोक की किताब में नहीं रहा। नहीं रहे अतिरिक्त मुख्य सचिव एनर्जी आलोक। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे एसीएस आलोक ने दिल्ली स्थित आवास पर देर रात अंतिम सांस ली है। 1993 बैच के सीनियर आईएएस ऑफिसर थे आलोक। लोधी रोड स्थित मोक्षधाम में उनका अंतिम संस्कार होगा। सुबह 11 बजे एसीएस आलोक का अंतिम संस्कार होगा और अंतिम यात्रा पर एसीएस आलोक आज 11 बजे सुबह उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार एसीएस आलोक का निधन एक सभी के दिल में घाव छोड़ गया है, क्योंकि उनकी रिक्ति भर पाना मुश्किल होगा। जिस तरह के कार्य उन्होंने किए, एसीएस आलोक न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर में उनकी पहचान रही। अपने कार्यों से जनता के बीच चर्चित रहे, पूरे महकमे के बीच चर्चित रहे। और कहा जाता रहा कि जब महत्वपूर्ण निर्णय लेने थे, खासतौर पर ऊर्जा क्षेत्र में, चाहे बिजली आपूर्ति से जुड़े हों या फिर अन्य चुनौतियां, एसीएस आलोक ने सभी जिम्मेदारी बेहतरी से निभाई। कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। अगर उनके पूरे जीवन को देखें तो उनका पूरा जीवन एनर्जी सेक्टर को समर्पित रहा। एनर्जी सेक्टर में जिस तरह के फैसले उन्होंने लिए, जैसे सुझाव उन्होंने दिए, वो सुझाव माने भी गए और उन सुझाव के चलते ऊर्जा क्षेत्र को फायदा हुआ, लाभ हुआ। ऐसे लाभ दिलाने वाले ब्यूरोक्रेट आज दुनिया छोड़कर चले गए। कहा गया कि बीमार चल रहे थे, उनका उपचार किया जा रहा था, परंतु उन्हें बचाया नहीं जा सका। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ गए हैं। विकास, एसीएस आलोक और एनर्जी सेक्टर दोनों एक दूसरे के साथ चलते रहे। उनका निधन कितनी बड़ी क्षति है और कहा जा रहा है कि आज ही उनका अंतिम संस्कार भी होगा। विकास, देखिए, बिल्कुल एसीएस आलोक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिनके पास ऊर्जा सेक्टर को लेकर के थी, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। देर रात दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली और आज सुबह 11 बजे दिल्ली में लोधी रोड स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। और ये जो सूचना है, ये सूचना
पूरे राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के साथ ही राजस्थान की ऊर्जा विभाग के लिए भी बहुत बड़ी एक क्षति के रूप में देखा जा रहा है। जो भी इस आलोक के साथ जुड़े हुए लोग थे, उनकी टीम के लोग थे, या फिर जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके एनर्जी विजन को समझा या देखा था, वो सभी लोग आज इस खबर से व्यथित है, काफी दुखी हैं। क्योंकि देखिए, आईएएस ऑफिसर रहते हुए किसी सेक्टर को में अपनी एक अलग पहचान बनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उस सेक्टर को दिल से जीना, ये चीज एसीएस आलोक जो है वो दिखा के गए हैं। जिस भी सेक्टर में उन्होंने काम किया, जिस भी जगह उन्होंने काम किया, उस सेक्टर के बारे में सबसे पहले सोचा। और यही वो वजह थी कि जिन प्रमुख सेक्टरों में उन्होंने काम किया, उन सेक्टर के मामलों के वो विशेषज्ञ बनकर रह गए। आप देखिए कि जिस तरह से ऊर्जा सेक्टर की बात करें, 2013-14 के अंदर वो ऊर्जा सेक्टर में सचिव के रूप में लगे थे। हालांकि कुछ ही समय का उनका कार्यकाल रहा था, लेकिन उस कार्यकाल के बाद में जब वो दिल्ली गए, तो दिल्ली में उन्होंने ऊर्जा सेक्टर में कई अहम पदों पर उन्होंने काम किया। और उसके साथ ही बिजली के नवाचारों को लेकर देशव्यापी जो रिफॉर्म्स किए जाने थे, उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उसके बाद में जब हाल ही में भजनलाल सरकार ने काम संभाला, उसके बाद राजस्थान में उनको अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा की जिम्मेदारी मिली थी 93 बैच के आईएएस को, कि अपने कार्यशैली के रूप लिए अपने अलग पहचान बनाए रखते। और जिस तरह का उनका नेचर था, वर्कोलिक थे, मतलब जिस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिस काम को हाथ में लेते थे, उसका धुन उनके सवार हो जाता था। और वो उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो और अन्य लोग, वो भी ये बात कहते थे कि अगर आलोक जी ने कोई चीज को ठान लिया या आलोक जी ने किसी चीज पर डिस्कशन कर लिया, तो ये मान लीजिए कि वो धरातल पर उतरी। इस तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति वाले आईएएस अफसर थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि राजस्थान में जब उन्होंने हाल ही में ऊर्जा सेक्टर की कमान संभाली थी, तो काफी कह सकते हैं चिंतनीय स्थिति में ऊर्जा सेक्टर था। काफी वित्तीय कंडीशन काफी खराब थी और चुनौतीपूर्ण सेक्टर के रूप में उन्होंने इस कामकाज को संभाला था। लेकिन उसके बाद अब बात देखिए कि राजस्थान में किसानों को दिन में बिजली देने का जो सपना दिखाया गया था, उस सपने को साकार करने के लिए एसीएस आलोक जो है, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। जब पीएम कुसुम जो योजना है, कुसुम ए, कुसुम सी योजना, जिसका इम्प्लीमेंटेशन जो है काफी धीमी गति से हो रहा था, और जो तो एक मील का पत्थर साबित हो सकती थी किसानों के लिए दिन में बिजली देने के लिए, साथ में एक किसानों को निवेशक के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए। तो उस योजना पे उन्होंने फोकस किया, और उसी का परिणाम रहा कि पूरी देश भर के अंदर जितना कुसुम ए में अलोकेशन हुआ है, उसका 50% से अधिक अलोकेशन अकेले राजस्थान को हुआ है। ये एसीएस आलोक के प्रयासों का ही नतीजा था। विकास, आपको रोकना चाहेंगे।